हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत हम देखेंगे मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियां। मूल्यांकन अनेक उद्देश्यों से किया जाता है। उद्देश्यों के अनुसार उपकरण भी बदलते रहते हैं। मूल्यांकन के अनेक उपकरण हैं। सुविधा के अनुसार इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है परीक्षण उपकरण यानी कि टेस्टिंग इक्विपमेंट और टेक्निक। स्वयं आलेख उपकरण सेल्फ राइटिंग टूल और टेक्निक। निरीक्षणात्मक उपकरण यानी कि मॉनिटरिंग या ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट और टेक्निक बोल सकते हैं। प्रक्षेपी उपकरण प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और इक्विपमेंट। तो सबसे पहला है परीक्षण उपकरण यानी कि टेस्टिंग इक्विपमेंट और टेक्निक। ये उपकरण परीक्षणों के रूप में होते हैं। परीक्षण व्यक्ति के एक निश्चित समय के व्यवहार का अध्ययन करता है। A test is merely a series of tasks which are used to measure a sample of a person's behavior at a given time। ये परीक्षण व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, अभिव्यक्ति, उपलब्धि एवं व्यक्तित्व आदि के मूल्यांकन हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ये परीक्षण मौखिक, प्रयोगात्मक अथवा लिखित रूप में हो सकते हैं। ये वस्तुनिष्ठ या निबंधात्मक, शिक्षक निर्मित, साधारण या प्रमापीकृत हो सकते हैं। ये सभी परीक्षण इस प्रकार से हो सकते हैं। इसके पॉइंट बना रखे हैं, 5 पॉइंट्स हैं। पहला है लिखित परीक्षा के माध्यम से, दूसरा है मौखिक परीक्षा के माध्यम से, थर्ड है प्रयोगात्मक परीक्षा के माध्यम से, फोर्थ है निष्पादन परीक्षा के माध्यम से और फिफ्थ है व्यक्ति के द्वारा निर्मित कृतियों के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा नेक्स्ट उपकरण यानी कि स्वयं आलेख उपकरण सेल्फ राइटिंग टूल और टेक्निक। प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में काफी सूचनाएं रखता है। वह अपने बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है, कब खुश होता है, कौन सी चीजें उसे पीड़ा देती हैं। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि कोई बच्चा चार्ट आदि देखकर तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। अगर बिना चार्ट के ऐसे ही अध्ययन कराया जाए तो उसे नीरसता अनुभव होती है और वह इधर उधर की बातें करने लगता है और या फिर पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। अगर पूछा जाता है कि क्या पढ़ा तो उसे कुछ पता नहीं होता। तो ये सब बातें, जैसे कि वह अपने बारे में क्या सोच रहा है, कैसे सोचता है, कब खुश होता है, किन चीजों को देखकर खुश होता है, किस टाइप का जब अध्ययन कराया जाता है तब उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, कौन सी चीजें उसे पीड़ा देती हैं, दुख देती हैं। कभी कभी अध्यापक उसे पढ़ने को कह देता है तो उसे पीड़ा होती है। मतलब होमवर्क में अगर कोई याद करने का काम दे दिया तो पीड़ा होती है, लिखने का काम दे दिया तो खुश। अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। यदि पहलुओं पर व्यक्ति से मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचना ली जा सकती है। ये सूचना कई प्रकार के उपकरणों के प्रयोग द्वारा एकत्रित की जाती है, जैसे कि प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, आत्मकथा, व्यक्तिगत डायरी, वार्ता, प्रत्यक्ष प्रश्न, साक्षात्कार, ऑटोबायोलॉजी, पर्सनल डायरी, डिस्कशन, डायरेक्ट क्वेश्चन और इंटरव्यू। ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे कि व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। नेक्स्ट है निरीक्षणात्मक उपकरण मॉनिटरिंग इक्विपमेंट या फिर ऑब्जर्विंग इक्विपमेंट या टेक्निक। व्यक्ति के बारे में अपने निरीक्षण एवं अनुभवों के आधार पर सूचना एकत्रित की जा सकती है। ये निरीक्षण एवं अनुभवों का संकलन वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए। निरीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण कार्य में लाए जाते हैं। इन सब उपकरणों के प्रयोग में तथा उनकी व्याख्या करने में काफी सावधानी की आवश्यकता होती है। ये उपकरण इस प्रकार से हो सकते हैं: एकल तथ्य लेखा, ये रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति या बालक के बारे में जानकारी मिलती है। चेक सूची, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, समाजमिति तकनीक, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, गैस टेक्निक, मतलब गैस कर मतलब उसका अनुमान लगाकर व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। नेक्स्ट है प्रक्षेपी उपकरण यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इन उपकरणों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, समायोजन से संबंधित पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है।
इनमें व्यक्ति अपनी भावनाओं का प्रक्षेपण करता है और उन प्रक्षेपणों का मूल्यांकन निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के माध्यम से किया जाता है। प्रक्षेपी उपकरण प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी और अपूर्ण यानी मुक्त प्रक्षेपी उपकरण। इन जो उपकरण हैं आजकल काफी प्रयोग में जो लाए जा रहे हैं वे उपकरण इस प्रकार से हैं: स्याही के धब्बों का प्रत्यक्षीकरण, वाक्य पूर्ति, गुड़िया खेल, चित्रों की व्याख्या। जो इस प्रकार के जो भी उपकरण होते हैं उनमें से आवश्यकता के अनुसार, मतलब परिस्थिति को देखा जाएगा। सबसे पहले परिस्थिति कैसी परिस्थिति है, व्यक्ति के क्या लक्षण है, उसके अनुसार जब हम मूल्यांकन करेंगे तो इनमें से कोई भी एक उपकरण या तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जा सकती है। और व्यक्ति अगर चाहता है, अध्यापक यदि चाहता है, एक के बाद दूसरा भी उसका जो है दूसरे उपकरण से मूल्यांकन करे तो दूसरे से भी कर सकता है। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है तथा मूल्यांकन परिवर्तन के क्षेत्र कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरियाज ऑफ चेंजेस ड्यू टू एवेल्युएशन। इवेल्युएशन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। ई परिवर्तन बालक के बोलने, पढ़ने, लिखने, सोचने, समझने आदि के क्षेत्रों में आते हैं। व्यवहार परिवर्तन के सभी क्षेत्रों को प्रमुख रूप से जो है 3 पक्षों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। यह पक्ष ज्ञान के उद्देश्य पर सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। प्रोफेसर ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष की विवेचना करते हुए निम्न प्रकार का ज्ञान, अभी बताते हैं हम इसके बारे में, इस पक्ष में सम्मिलित किया है: विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान, परंपराओं एवं मान्यताओं का ज्ञान, घटनाओं का ज्ञान, मानदंडों का या मापदंडों का ज्ञान, विधियों एवं प्रणालियों का ज्ञान, सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का ज्ञान। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं: प्रत्यस्मरण तथा विज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव एस्पेक्ट। ये पक्ष बालक की रुचियों, संवेगों एवं मनोगतियों से संबंधित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हृदय से संबंधित होता है। इस पक्ष के भी 6 स्तर होते हैं: आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट। क्रियात्मक पक्ष मांसपेशियों एवं आंगिक गतियों के आवश्यकता से संबंधित होता है, जैसे कि हाथ पैर का संचालन। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से इस पक्ष को भी 6 भागों में बांटा गया है: उत्तेजन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत या कौशल। व्यवहार के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों में परस्पर समन्वय रहता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन इन तीनों क्षेत्रों में पृथक रूप तथा समन्वित रूप दोनों प्रकार से ही किया जा सकता है। मूल्यांकन के परिवर्तन के क्षेत्र के विषय में हम डिटेल में आगे एक वीडियो और भी बनाकर आपको देंगे, जिससे कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से और जानकारी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है। यूटिलिटी ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। छात्रों को यदि अपनी कमियों और अच्छाइयों को पता चल जाए तो वे अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और मूल्यांकन छात्रों को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करता है। विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए भी मूल्यांकन काफी उपयोगी है। पाठ्यक्रम निर्माण, उपयुक्त परीक्षा प्रणाली, व्यक्तिगत निर्देशन तथा सहगामी क्रियाओं आदि की उपयुक्त योजना बनाने में मूल्यांकन सुदृढ़ पृष्ठभूमि प्रदान कर उनमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।